असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के विपक्षी महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की ओर से लगातार इनकार किया जा रहा है। राजद के कई नेता लगातार कह रहे हैं कि हम ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद जो दिल्ली में रहते हैं मनोज झा, उनकी ओर से भी बार बार कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी हैदराबाद की पार्टी है, उनकी बिहार में कोई जगह नहीं है उनके लिए और उनकी बिहार में कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा आरजेडी के नेताओं का कहना है। लेकिन विपक्षी महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके कई नेता कैमरे के सामने नहीं कैमरे के पीछे ये जरूर कह रहे हैं कि नहीं, हमें ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका हमें चुनावी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसा मानना है। लेकिन राजद की ओर से लगातार मना किया जा रहा है। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी हैदराबाद में ही रहे तो ज़्यादा ठीक है, हमें बिहार में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बीच जो लेटेस्ट खबर आई है, अभी हाल की जो खबर आई है, उसमें खबर में यह है कि कांग्रेस के कई नेता इस मामले पर बात करना चाहते हैं आरजेडी की लीडरशिप से। आरजेडी के नेतृत्व से कांग्रेस के कई नेता ओवैसी के मामले को लेकर बात करना चाहते हैं और उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को शामिल कर लिया जाए हमारे गठबंधन में। लेकिन जो खबर मिल रही है आरजेडी खेमे से वो ये है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिल्कुल भी ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। उनको डर लग रहा है कि कहीं जो आरजेडी का वोट बैंक है, जो एमवाई समीकरण है, वो बिगड़ ना जाए। आरजेडी के नेताओं का मानना है कि ओवैसी की पार्टी को शामिल करने से हमें इस चुनाव में तो फायदा हो जाएगा, लेकिन भविष्य में मुस्लिम यादव का वोट का जो समीकरण है उसमें से मुस्लिम कहीं हमेशा के लिए ओवैसी के साथ ही ना चला जाए और वो वोट बैंक छिटक ना जाए। यही आरजेडी को डर सता रहा है और इसीलिए आरजेडी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। वो सोच रही है जिस पिछले चुनाव में जैसे ओवैसी की पार्टी ने नुकसान किया था वैसा ही नुकसान करे, वो मंजूर है, नुकसान मंजूर है, लेकिन हम भविष्य को देखते हुए इनको कोई जगह नहीं देंगे, ऐसा आरजेडी के नेताओं का मानना है। बता दें कि पिछले चुनाव में आरजेडी ऐसे ही एआईएमआईएम को हल्के में ले रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, बिहार में तो इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। ओवैसी लगातार दौरे कर रहे थे तो आरजेडी के नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ था 2020 में? 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 विधानसभा की सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। आरजेडी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने 5 में से 4 विधायक तोड़ जरूर लिए, लेकिन आरजेडी के अंदर डर तो बैठ गया और यही डर वो ओवैसी को शामिल नहीं करने देना चाहते हैं। इसी डर की वजह से गठबंधन में वो जानते हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी शामिल हो गई तो फिर कहीं भविष्य में ओवैसी की पार्टी उनका पूरा वोट ही न खा जाए और फिर मुस्लिम उन्हें वोट देना बंद ही न कर दें। तो यही डर सता रहा है और कहा जा रहा है इसी डर की वजह से वो ओवैसी को लेकर बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते। वहीं एआईएमआईएम की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि भैया अगर आपको एनडीए को हराना है तो हमें ले लीजिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो, मुस्लिम वोट बटें, मुस्लिम वोट पूरी तरह महागठबंधन को जाएं, विपक्ष को जाएं और इसीलिए हम भी इस महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा एआईएमआईएम के नेताओं का मानना है। चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनकी ओर से कि आरजेडी प्रमुख को कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं वो भी लगातार कह रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि अख्तरुल ईमान की बात मान लीजिए, एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, नहीं तो आप एनडीए को नहीं हरा सकते, आपको हमें शामिल करना ही पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है एआईएमआईएम की ओर से। लेकिन आरजेडी अडिग है। अभी आरजेडी एक तरह से जिद पर है कि नहीं, हम नहीं शामिल करेंगे तो नहीं शामिल करेंगे, हमें जो नुकसान उठाना होगा उठा लेंगे, लेकिन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में नहीं लेंगे, ऐसा आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है। कांग्रेस नरम है, कांग्रेस अंदर खाने चाहती है कि किसी तरह से एनडीए को इस बार बाहर कर दिया जाए, बिहार की सत्ता किसी तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के हाथों से छीन ली जाए और अगर इसके लिए ओवैसी को शामिल करना पड़े तो हम कर लेते हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। लेकिन आरजेडी अडिग है, आरजेडी जिद पर अपने अड़ी हुई है और उसकी ही वजह से एआईएमआईएम की एंट्री नहीं हो पा रही विपक्षी महागठबंधन में। और बहुत सारे लोग जो आरजेडी के हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि एआईएमआईएम शामिल हो जाएं। आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं वो चाहते हैं अंदर खाने, लेकिन आरजेडी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल भी ये समझने को तैयार ही नहीं है, ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें शामिल कर लेना चाहिए, हमें ओवैसी के शामिल होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बात करने को भी नहीं तैयार। आरजेडी पूरी तरह से ये मानती है कि
आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी और पशुपत पारस की पार्टी आना चाहे तो वो, यही होगा महागठबंधन का स्वरूप। इसमें ना कोई और किसी और की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। आरजेडी का यही कहना है, आरजेडी के नेतृत्व का यही मानना है और वो यही फैसला कर भी चुका है। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, काफ़ी सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह मना लिया जाए लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को, लेकिन वो प्रयास कहां तक सफल होते होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव को भी काफ़ी वक्त है, 5 महीने से ज़्यादा का वक्त है अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने को। हो सकता है बाद में थोड़ी बहुत संभावना बने, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उस स्थिति को देखने के बाद, आरजेडी के नेताओं के बयान को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि आरजेडी बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो। अब देखना होगा। वैसे ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम की ओर से यह भी कहा जा चुका है कि अगर आप हमें शामिल नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी है बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ने की। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, सीमांचल में लड़ेंगे, मिथिलांचल में भी लड़ेंगे। और सीमांचल में मुस्लिम बहुल कई सारी सीटें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम इस बार आसानी से जीत जाएगी। कहा जा रहा है कि पिछली बार 5 जीती थी, इस बार 5 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं एआईएमआईएम के नेता और बहुत सारे लोग भी ऐसा कह रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी की प्लानिंग है कि अगर महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो फिर सीमांचल तो लड़ेंगे ही, मिथिलांचल में भी जो भी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या ठीक ठाक है वहां पर भी लड़ेंगे। और इससे जाहिर सी बात है कि आरजेडी को नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। अब आप ये जोखिम उठाने को तैयार हैं तो उठाइए। फिर एआईएमआईएम की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी जिद पर हैं तो हम भी अपनी जिद पर हैं, अगर आप हमें शामिल नहीं करेंगे तो हम भी अपना विस्तार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। आप अगर हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा एआईएमआईएम की ओर से दो टूक कहा जा रहा है कि अगर आप हमें शामिल करते हैं, आप हमें अपना बनाते हैं, आप हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमें सम्मानजनक सीट देते हैं तो ठीक है, हम साथ में लड़ेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और आपको जिताएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर आप हमें सम्मान नहीं देते, आप हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते, आप हमारी बात सुनने को भी नहीं तैयार हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमें हैदराबादी पार्टी कह रहे हैं, तो ठीक है, हम लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, जो साथी मिलेंगे उनके साथ लड़ेंगे और सीमांचल भी लड़ेंगे, मिथिलांचल भी लड़ेंगे, बिहार के और भी इलाकों में लड़ेंगे जहां पर हमें लगेगा कि हम जीत सकते हैं, हमें ठीक ठाक वोट मिल सकता है, वहां लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। एआईएमआईएम बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं चाहती कि वो इस बार अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहती है। ओवैसी के लगातार दौरे हो रहे हैं, एआईएमआईएम की पूरे देश भर में जो यूनिट है वो बिहार आ चुकी है, सक्रिय है, जगह जगह जाकर संभावनाएं तलाश रही है कि अच्छा इस सीट पर जीता जा सकता है, इस सीट पर उम्मीदवार उतारा जा सकता है, यहां पर हमें अच्छे वोट मिल सकते हैं। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों तरीके से तैयार हो रहा है। एमआईएम दोनों तैयारी कर रही है कि हमें महागठबंधन में शामिल किया तो हम ऐसे लड़ेंगे, ये सीट मांगेंगे, नहीं शामिल किया तो हम ऐसे लड़ेंगे, हम ये सीटों इन सीटों पर लड़ेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि इससे तेजस्वी को कितना नुकसान होगा, आरजेडी को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, वाम पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये सब बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर आप हमें अपना नहीं बनाएंगे तो हम भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे और जहां हमें लगेगा कि हम लड़ सकते हैं अच्छे से वहां हम लड़ेंगे। हम कोई नफा नुकसान आपका नहीं देखेंगे। आप भी तो नहीं देख रहे हैं, आपने भी तो 5 हमारे जो विधायक चुने गए थे 2020 में, उनमें से 4 विधायकों को तो आपने भी तोड़ लिया था। यही तो कह रही है एआईएमआईएम कि फिर भी हम आपकी इस जो आपका ये काम था 4 विधायकों को तोड़ने का, वो भी हम माफ करते हुए आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि हमें शामिल कर लीजिए। फिर भी आप नहीं मान रहे, आपने हमारे साथ गलत भी किया, आप हमारी बात भी नहीं मान रहे और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिहार में लड़े ही ना, हम बिहार से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाएं, बिहार की राजनीति हम करें ही ना। तो ऐसा हो नहीं सकता। आप शामिल करें या ना करें, बिहार में हम डटे रहेंगे, बिहार में लड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि पिछली बार 5 सीटें जीते थे, इस बार हम 5 से ज़्यादा सीटें जीतकर आपको दिखाएंगे। एआईएमआईएम के नेताओं का ऐसा कहना है।